यहाँ कम से कम कई डज़न सोसाइटीज़ हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। और सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि 10-20 घर, किसी भी सोसाइटी में 200 घर से कम नहीं है। वहाँ जनसेट चल रहे हैं 3-3 साल से लगातार। उससे जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। फादर को खुद को प्रॉब्लम हो गई है इतनी काफ़ी, एस्थमा की प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वजह से। जो बढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों, उनको एस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। गुरुग्राम सिटी के एक्शन प्लान में एयर पोल्यूशन को और बेहतर तरीके से रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से होने वाले पोल्यूशन पर रोकथाम तुरंत प्रभाव से लगाने के बारे में, रोड डस्ट से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के बारे में, इंडस्ट्री से निकलने वाले एमिशन को रोकने के बारे में, बायोमास बर्निंग या और किसी तरह की बर्निंग एक्टिविटी से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के बारे में तथागत तरीके से विचार किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Gurgaon, Faridabad, Delhi area has more than 50-60,000 acres of Aravali's. So such a big landmass with good forest cover and so many millions of trees basically acts as a massive green lungs. And if we didn't have it, our air quality would probably be much worse. पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल हो गया है, PM हमारी मात्रा 700 पहुंच जाती है नवंबर में, और ये UN की स्टडी है कि 1000 के ऊपर पहुंचने के बाद मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ना तो किसी बम से डरने की ज़रूरत है, ना किसी कुछ करने की ज़रूरत है। आप सीधा के सीधा अगर वहाँ अरावली ख़त्म कर दीजिए तो आप यहाँ की जनरेशन को ख़त्म कर सकते हैं। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति PB सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। आज हम आपको बताते हैं मिलेनियम सिटी गुड़गांव का हाल। पर्दे के पीछे की कहानी कहने को मिलेनियम सिटी है, 500 फॉर्चून कंपनीज का हेडक्वार्टर है। हरियाणा को सबसे ज्यादा चंदा देता है, रेवेन्यू देता है। लेकिन आपको बताएं कि गुड़गांव में इस टाइम जो पोल्यूशन का हाल है, एयर क्वालिटी है, वो ऐसी बन गई है कि कुछ समय बाद गुड़गांव रहने लायक शहर नहीं बनेगा। लोग यहाँ से छोड़ कर जाएंगे। गुड़गांव चौक हो रहा है। एयर क्वालिटी बहुत पुअर है यहाँ पे। और बड़े शर्म की बात है, CM नायब सिंह सैनी और एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर राम द्रवीर सिंह लोगों को रोज रोज
ग्लोबल सिटी के सपने दिखा रहे हैं, ग्लोबल सिटी के सपने बना रहे हैं। हमने कुछ एक्टिविस्ट से बात की, एक्टिविस्ट से रिंदर दिंगरा ने बताया कि गुड़गांव में दर्जनों सोसाइटियां हैं, इसमें 200 के करीब घर हैं और बिजली के जनरेटर चल रहे हैं। वहाँ पे बिजली के जनरेटर चल रहे हैं, उनसे काम चल रहा है। पोल्यूशन फैल रहा है और बच्चों में, बुजुर्गों में अस्थमा की बीमारियां फैलने का खतरा हो गया है। डीजल वाले वाहन घूम रहे हैं सरेआम सड़कों पर और पूरे गुड़गांव में 2 एयर क्वालिटी स्टेशन है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग कहते हैं कि और एयर क्वालिटी स्टेशन बनाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक जमी संस्था बन के साबित हुआ है। प्रॉब्लम बहुत एक्यूट हो गई है। कोई पार्टी है यहाँ पर, सब पार्टियों के नेता दोहन करते हैं साधनों का, बिल्डों से दोहन करते हैं। जो एक अफसर एक बार जो गुड़गांव आए, गुड़गांव से चल नहीं चाहता। एक्टिविस्ट चेतन अग्रवाल का कहना है कि 50-60 एकड़ अरावली में फॉरेस्ट है, वो लाइफ लाइन है, सांस लेने के लिए हमारी जिंदगी है, उसको बचा लो तो सब कुछ बच जाएगा। उधर दिंगरा साहब कहते हैं एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई है, आने वाले दिन इतनी खराब हो जाएगी लोगों की, पोल्यूशन से, अस्थमा से, बीमारियों से मौतें होंगी। और बता दें आपको, अरावली का दोन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, वृक्ष कट रहे हैं। जो बंदवाड़ी लैंडफिल है अरावली के पास, जहाँ एमसीजी अपना कूड़ा कर डालती है, आए दिन आग लग जाती है। और अब तो वहाँ आग जंगलों में जाने लगी है, जिससे वहाँ रहने वाले वन्य प्राणी जीव वो भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर अरावली नहीं रही तो एनसीआर में जिंदगी दुभर हो जाएगी, मतलब कि मेरा मानना है। अभी भी समय रहते से चेतना चाहिए, सरकार को कुछ सोचना चाहिए, लेकिन फिर शर्म की बात है, सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। धन्यवाद।